और इसकी कहानी हम बताते हैं। The first known list of perfect square and perfect cube was compiled by Babylonian around 1700 BC era. These lists were found on clay tablet. ये जो है आपका जो है स्क्वायर और क्यूब की जो कहानी है आज के, ये कह सकते हैं कि 2025 चल रहा है ना, और उससे 2000 पहले मतलब 1700 बीसी। बीसी मतलब क्या है? बीसी अभी क्या है? एडी चल रहा है ना, एडी जिसको ईयर्स बोलते हैं। 2025 है, ये है बीसी 1700 बीसी। 1700 बीसी मतलब जो है जब ईयर शुरू हुआ, वन से लेकर कितना है, 1 से लेकर 2025 है ना, और बीसी जो है इसके पहले था। बीसी जो है उल्टा चलता है, तो 1700 ये जोड़ लीजिए और 2025 मतलब ये क्या है, करीब जो है 37-38 ईयर्स पहले की बात है कि स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में बेबोलेनियन सभ्यता, जैसे आपके यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता है, पाकिस्तान और इंडिया में है, थी 2000, 3000, 4000, 5000 वर्ष पहले, उसी तरह बेबोलेनियन सभ्यता। बेबोलोन है क्या मॉडर्न में? जो ईरान, इराक उराक है ना, मेसोपोटामिया जिसको बोलते हैं, उसके करीब ये शहर था बेबीलोन। बेबीलोन में स्क्वायर एंड क्यूब के बारे में पहले जानकारी थी, और वो लोग कैसे करते थे, मिट्टी का टेबलेट, मिट्टी का चौड़ा एक बना लेते थे, उस पर गोलियां टाइप बनाते थे और उस पर मार्क कर देते थे, और उसको आग में जला करके चाहे धूप में सुखा करके बना लेते थे। उससे जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते थे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालते थे, जिसका यूज होता था बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने में, और क्या है जो है ये कहाँ यूज होता था, जिसका जो है ये जो है आपका जनरली जमीन को नापने में, लैंड मेजरमेंट कहते हैं, आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में, ये सब चीज में इसका बखूबी यूज किया जाता है। अच्छा, प्राचीन काल में संस्कृत में जो आपके हिंदी मीडियम की बुक में देखेंगे, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर को क्या बोलते हैं? स्क्वायर को बोलते हैं वर्गा। वर्ग, ये क्या है? वर्ग जो है संस्कृत वर्ड है। प्राचीन काल में करीब 3 से ये 1700 बीसी ले, वो 3 बीसी में था। 3 बीसी के करीब संस्कृत में इसको वर्गा बोला गया, स्क्वायर को वर्गा बोला गया, या जो है किसी के पावर, जैसे 2 का पावर 3 है नहीं, 2 का पावर 2 है, मतलब 2 का वर्ग, 2 का पावर 2 यानी 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 2 का वर्ग जो स्क्वायर इंग्लिश में बोल रहे हैं उसको 2 का वर्ग बोलते हैं। 2 का वर्ग 4 हो गया। और स्क्वायर रूट को जो है, स्क्वायर रूट को हम बोलते थे वर्गमूल। वर्गमूल। रूट मीन्स क्या होता है? रूट मीन्स होता है प्लांट का जड़। जड़ से जो है, जड़ को किसका जो है, ये जो है 4 आया है किसका? जिसका जड़ क्या है? 2 का हमने स्क्वायर किया तब 4 आया है। तो ये जड़ है जो है, बेस जो है 2 है, तो इसी को मूल बोलते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना हो गया? 2। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, यानी 3 मूल है। 3 मूल है, इसी मूल को जो है इस 9 का वर्गमूल बोलते हैं। तो वर्गमूल
वर्ग जो है शब्द संस्कृत से आया है। इसी तरह घनमूल क्या है? क्यूब जो है, क्यूब को क्या बोलेंगे? घना, घन क्या बोलेंगे? संस्कृत में घन। और क्यूब रूट को क्या बोलेंगे? क्यूब रूट को बोलेंगे घनमूल। क्या बोलेंगे? घनमूल। ये सब संस्कृत वर्ड है। आई बात समझ में? ये आपका पिंच हिस्ट्री मतलब इतिहास है कि कैसे वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये आया है। ठीक है, अब आगे जो है फिगर आउट कुछ क्वेश्चंस है, उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। Find the cube root of 2000. Find the cube root. पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 27000 and 10648। पहले इसका निकालते हैं 27000। देखिए इसका तो सबसे आसान है। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 30 है, इसका मतलब क्या है? 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी ये और ये 3 इंटू 10 यानी 30 का क्यूब है। 30 का क्यूब है तो स्क्वायर क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये आसान तरीका है, लेकिन सबसे आसान जो होता है कि कंफ्यूजन ना हो, ये तो आसान था इसलिए ये हो गया, लेकिन इसको करने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फटाफट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 0 0। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा इतना, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 है। फिर 2 से 3 3 7 5। फिर 3 से करिए 2 5। फिर 3 से करिए 3 3 के 9, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से करिए 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब 125 करिए 125 5। फिर 5 करिए 5, फिर 5 करिए 1। क्या हो गया फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 1 2 3। इसका क्या हो जाए? 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। इतना आया। यानी क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? ऐसे 3 लिखते हैं। 2 7 0 0 0 को इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 का क्यूब है। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा? ये क्यूब हट जाएगा। जब क्यूब रूट हटेगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी
2 3 जा 6, 3 5 जा 30। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 30। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। दूसरा है 10648। इसको भी वैसे करें 10648। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सबसे 8 है तो 2 से कटेगा 5324। फिर 2 से जाएगा 2662। फिर 2 से जाएगा 1331। अभी देखिए आपका क्या है, 1331 जो है सीधे 11 का है। न 3 से जाएगा इसमें भाग, न 4 से, न 5 से, न 6 से, न 7 से, न 8 से, न 9 से, न 10 से, सीधे 11 से जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, फिर 11, 11 फिर 11 1। क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। यानी ये कितने का है? ये आपका है 2 इंटू 11 का क्यूब है। यानी 10648 का क्यूबिक रूट होगा कितना? 2 इंटू 11 का क्यूब, यानी क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11 यानी 22। आई बात समझ में? आगे बढ़े। दूसरा क्या दिया हुआ है? What number will you multiply by 1325 to make it a cube number? दूसरा क्वेश्चन दिया है 1325। एक नंबर दिया हुआ है, ये क्यूब नहीं है। इसमें क्या नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूब हो जाए? तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। सबका यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 है, देखते हैं 3 से कटता है क्या? 5 2 7 3 10 11। 3 से 5 नहीं है, ये 3 है। वही तो हम भी देख रहे थे। 3 है तो 3 से कटना चाहिए, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 4 जा 1, 3 4 जा 1, ये हो गया। फिर 3 से 14 3 42, 3 7 21। फिर 3 से 3 चौक 12, 3 9 27। फिर 7 से 7 7 49। फिर 7 से 7 1 7। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए ये ट्रिपलेट है, ये 3 का जोड़ा है तो ये तो 3 हो जाएगा। ये 7 जो है, एक 7 अगर और रहता तब 7 का जोड़ा होता। तब क्या होता? ये 7 3 जा 21। ये आपका 21 का क्यूब हो जाता, लेकिन 7 नहीं है। इसका मतलब इस संख्या में किसका हम अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तब जाकर एक क्यूब होगा। आई बात समझ में? तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तब जाकर के ये क्यूब होगा। आगे बढ़े।
स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा में क्या है, कई पार्ट हैं। पार्ट 1 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है ये बताइए और रीजन दीजिए कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। पहला दिया है द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कह रहा है किसी भी ऑड नंबर का क्यूब, ऑड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, 5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा। ये क्या है, ऑड नंबर है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है। ऑड यानी विषम संख्या, तो ऑड का क्यूब कितना होगा, ये भी विषम है, ऑड ही है। 3 ऑड है, इसका विषम क्या है, विषम नंबर का क्यूब क्या होगा, ये भी ऑड है, 27 विषम है। 5 ऑड है, इसका क्यूब कितना होगा 125, ये भी विषम है, ऑड है। इसका मतलब ये कह रहा है द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, मतलब इवन नहीं, इवन माने सम, तो सम तो है नहीं, सब ऑड ही है, तो ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या है स्टेटमेंट, फॉल्स है। आई बात समझ में। दूसरा क्या दिया है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट end with 8। करा ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका यूनिट प्लेस जो है 8 पर खत्म हो रहा है। 2 का क्या है 8, 12 का क्या है 1728, 22 का क्या है 10648। सबका 8 पर खत्म हो रहा है, सबका 8 इसी तरह 32 करेंगे वो भी 8 पे जाएगा, 42 करेंगे वो भी 8 पे होगा, तो ये भी गलत है। सबका 8 पर आ जा रहा है। 2 जिसका यूनिट प्लेस है, जिसका यूनिट प्लेस 2 है, जिसका यूनिट प्लेस 2 है उसका क्यूब हमेशा यूनिट प्लेस 8 पर जा रहा है, तो ये भी इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। आई बात समझ में। तीसरा देखते हैं, The cube of 2-digit number may be a 3-digit number. The थर्ड इसमें है The cube of 2-digit number may be a 3-digit, may be a 3-digit numbers। कह रहा है कि 2 डिजिट जिस दो संख्या, 2 नंबर की जो संख्या है जिसमें 2 नंबर क्या स्टार्ट हो रहा है 2 से 10 से 99 तक सभी 2 नंबर में है। तो आप सबसे छोटे नंबर देख लीजिए, सबसे छोटा नंबर 2 है, इसका क्यूब करिए कितना होगा 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कितना हो गया 1000।
1 2 3 4 कितना डिजिट है? 4 डिजिट है। जबकि ये कह रहा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। तो आप सबसे छोटी संख्या दो जो है 10 है, 2 डिजिट का है, उसका क्यूब कर रहे हैं तो 4 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो बड़ी संख्या का करेंगे तो और ज्यादा होगा। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है कि नहीं? तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। आगे देखते हैं क्या है। इसमें चौथा क्या है? चौथा है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर may have 7 or more digit, 7 or more digit। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो उस संख्या में 7 या 7 से ज्यादा डिजिट होगी, संख्याएं होगी। तो आप उस बार तो हमने सबसे छोटी का किया था, अब 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 का ही कर लेते हैं, खुद पता चल जाएगा। 99 का अगर करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। 99 का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 99 इंटू 99 तो ये अगर पूरा करेंगे, हम आपस में यहाँ कर नहीं रहेंगे, टाइम लगेगा, आप करिएगा तो आएगा इसका आंसर 9,70,299। एक डिजिट है 1 2 3 4 5 6। जबकि ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या का जब क्यूब करेंगे तो 7 नंबर या 7 से ज्यादा होगा, जबकि यहाँ 6 है। तो अब ये बताइए 99 से जब 100 हो जाएगा तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या जो है 2 अंक का, उसका भी अगर हम क्यूब करते हैं तो भी हमको 6वें अंक की संख्या प्राप्त होगी। जबकि कह रहा है 7 अंक मिलेगा या 7 से ज्यादा, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ? ये भी फॉल्स हुआ। 5वां देखिए, पांचवा क्या है? क्यूब नंबर have an odd number of factor, have an odd numbers of factor। ये भी कोई जरूरी नहीं है। क्यूब नंबर जो है, जैसे देखिए क्यूब नंबर हैव ऑड नंबर ऑफ फ्रैक्शन, जैसे 4 है, 4 का क्यूब कितना होगा? 64। इसका फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64। कितना फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6। कहाँ 8 है? ये तो इवन है, सम है। इसका मतलब क्या है? ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे 8 हो, कोई 8 भी हो सकता है, कोई इवन भी हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है।
आई बात समझ में? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट द फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट। दिया है 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। आप गेस कर सकते हैं, बिना फैक्टराइजेशन के गेस कर सकते हैं कि ये किसका क्यूब रूट है। हाँ, पिछले आपने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 11 है, ये यूनिट प्लेस क्या है, 1 है, इसका क्यूब जो है वो भी क्या है, उसका भी क्यूब जो है, क्यूब का यूनिट प्लेस क्या है, क्यूब का यूनिट प्लेस भी 1 होगा। फिर 4 का क्या है, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा, 0 का 0 होगा, 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा और 7 का 3 होगा। देखिए यार, आज नीचे 7 का 3 कि नहीं है। तो ये पार्टनर है, ये 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, 0 का 0 है, 2 का 8 पार्टनर है, 8 का 2 पार्टनर है, 3 का 7 पार्टनर है, 7 का 3 है। तो यहाँ क्या है, इसको देख करके हम पता कर लेंगे, लेकिन पहले ये देखिए, ये जो है 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, और 20 का क्यूब कितना होता है, 8000, दो दूना 4। ये 1000 और 8000 के बीच में ये नंबर है, इसका मतलब जो भी नंबर है 10 और 20 के बीच में उसी का क्यूब है। अब 10 और 20 के बीच में 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 प्लेस पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है। यूनिट प्लेस पर 1 किसका है, अगर वो नंबर 11 है, और तो कोई 1 है नहीं, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 1 किसका है, 11 का है। तो क्या हो गया, ये किसका क्यूब होगा, ये हो गया आपका 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब है, तो इसका मतलब क्यूब रूट किसका हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 11। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया है, फोर 4913 ये भी जो है आपका, ये भी जो है आपका किसका किसके बीच में है, 10 का क्यूब है 1000 और 20 का क्यूब है 8000, ये भी इसी के बीच में है, यानी 10 और 20 के बीच में वो नंबर है। अब देखिए 10 और 20 के बीच में जो नंबर है उसी का क्यूब है, तो 3 किसका है, 3 जो है 3 किसका पार्टनर है, 3 किसका पार्टनर है, 7 है। यानी 3 अगर नंबर है
3 नंबर है तो इसका मतलब ये 3 यहाँ नंबर है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 7 होगी। तो ये किसका है क्यूब, ये है आपका क्यूब 7 का। 17 का क्यूब करेंगे, 17 का क्यूब देखिए 3 जो है 10 और 20 के बीच में संख्या है जिसका कि क्यूब का नंबर 3 है। तो जिस क्यूब का नंबर 3 है, ये 3 क्यूब का नंबर किसका है, 7 का है। तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 17। 17 का क्यूब होगा, यानी क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा 17। क्यूब रूट क्या हो जाएगा 17। जब 17 का क्यूब है तो क्यूब रूट किस क्या हो जाएगा 17। आई बात समझ में। आगे देखते हैं। अगला है 12,000 12,167 ये नंबर है। अब ये देखिए 20 का कितना क्यूब है 8,000, 30 का कितना क्यूब है 3 3 9 3 27 27,000। ये 12,167 8,000 और 20,000 के बीच में है, यानी वह नंबर कौन सा है 20 और 30 के बीच में नंबर है, उसी का क्यूब है। 20 और 30 के बीच में ही वह नंबर है जिसका क्यूब है ये 12,167। अब देखिए क्यूब जिसका क्यूब का यूनिट प्लेस 7 है, उसका क्यूब का यूनिट प्लेस 7 है, उसको कौन सी संख्या होगी, उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 3। तो कौन सा 20 और 30 के बीच केवल 23 है, तो ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 3 है। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा 23 का क्यूब हो जाएगा। किसका हो जाएगा 23 का। तो जब एक क्यूब है 23 का तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 23। आई बात समझ में। चौथा क्या है 32,768 इसको चेक करना है। ये परफेक्ट क्यूब है किसका है, तो ये क्या है 30 का क्यूब और ये 40 का कितना हो जाएगा 64,000। ये इसके 32 किसके बीच में रहेगा 27 और 64, यानी 30 और 40 के क्यूब के बीच में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है ये 30 और 40 के बीच में कोई नंबर होगा जिसका 8 है, 8 है, 8 है, किसका पार्टनर है 8 है। जब 8 है तो इसका कौन सा है यूनिट 8 जो है क्यूबिक नंबर का यूनिट प्लेस है, तो वह नंबर कौन सा होगा जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा 2। और 2 किसका है 31 32 33 34 लाइक दिस 40 तक किसका है 32 का। यानी ये किसका क्यूब है 32 का क्यूब है। जब 32 का क्यूब है तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 32। आई बात समझ में। रहे बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के क्यूब रूट निकालना। ये नंबर आपको याद होना चाहिए। किसका पार्टनर 1 का पार्टनर 1 है, 4 का पार्टनर 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है, 0 का 0 है, 2 का 8 है, 8 का 2 है, 3 का 7 है, 7 का 3 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं।
Which of the following is greatest? पहला है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, दूसरा है 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, तीसरा है 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, चौथा है 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। इन चारों में कौन सबसे बड़ा है? इन चारों में कौन सबसे बड़ा है? तो पहले देखते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, एक जो है अलजेब्रा में पढ़े होंगे क्लास 7th में, या नहीं तो आगे हो सकता है क्लास 8 में आए। एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी एक कोष्ठ में का क्यूब प्लस 3a प्लस बी, नहीं 3ab, ये फार्मूला है। तो 67 को मान लीजिए 67 इज इक्वल टू ए एंड 66 इज इक्वल टू बी मान लीजिए। तो यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 67 माइनस 66 एक ब्रैकेट में क्यूब प्लस 3 इंटू 67 इंटू 66, तो ये कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1, इसको तोड़ेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13266, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 13266 यानी 13267। ये कितना आया 13267। इसका आंसर यहां लिख दें, यह आया है 13267। अब इसको सॉल्व करें, दूसरे को 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, ये भी करेंगे आपका a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab, जहां a माना है हमने 43 और b माना है 42, तो ये क्या हो जाएगा 43 माइनस 42 ब्रैकेट में प्लस 3 इंटू 43 इंटू 42, तो हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 5418। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे गुणा सबका 3 गुणे 43 इंटू 40 तो 5148, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 5418 यानी 5419। कितना आया 5419।
तीसरा क्या है 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी, यानी 67 को कर लिया ए बराबर 67 एंड बी बराबर है 66, तो क्या हो जाएगा 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी 67 प्लस 66, एक ब्रैकेट में दूसरे में 67 माइनस 66, यानी ये क्या हो जाएगा 67 और 66 कितना हो जाएगा 133 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 133, इसको लिख लिया कितना आया 133। अब इसी तरह अगला निकालें, फोर्टी थ्री स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 43 स्क्वायर, ये भी करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी, 43 बराबर ए और 42 बराबर बी, तो क्या हो जाएगा 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर इज इक्वल टू 43 प्लस 42, एक ब्रैकेट में दूसरे में 43 माइनस 42, यानी ये हो जाएगा 85 इंटू 1 यानी 85, क्या हो गया 85। तो अब देखिए ये 85 पे ये 133 है, ये 5419 है, ये 13,267 है, तो कौन सा बड़ा है यही बड़ा है ना, यानी इन चारों में सबसे ग्रेटेस्ट 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट है। आई बात समझ में, 13 आज का वीडियो और इसी के साथ ये चैप्टर ए स्क्वायर एंड क्यूब होता है खत्म। अब अगला चैप्टर पावर प्ले अगले दिन, अब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।